अभी हम यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे वर्क करेंगे, जहां पे हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर स्कीमा पे वर्क करेंगे। तो यहाँ इनसाइड बैकएंड फोल्डर, यहाँ पे है हमारा मॉडल्स, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट मॉडल को डिफाइन किया था। अभी इनसाइड दिस सेम फोल्डर हम क्रिएट करेंगे फाइल यूजर मॉडल डॉट जेएस। तो जिस तरह से हमने प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, सेम उसी तरह से हम यूजर का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे mongoose, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और हम ईमेल को वैलिडेट करेंगे। तो उसके लिए हम इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे इनसाइड रूट npm i validator। तो इस पैकेज के मदद से इन Node.js हम इजीली डेटा वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन को परफॉर्म करेंगे। तो इन आर यूजर मॉडल हम ईमेल को वैलिडेट करेंगे यूजिंग दिस फंक्शन इज ईमेल। यूजिंग दिस फंक्शन, जो भी यूजर ने ईमेल दिया है उस ईमेल को हम वैलिडेट करेंगे और चेक करेंगे कि वो ईमेल वैलिड है या नहीं। अभी पैकेज इज इंस्टॉल्ड, क्लोज दिस। यहाँ इनसाइड रूट हम ओपन करेंगे पैकेज डॉट जेसन, और यहाँ पे है हमारा वैलिडेटर एंट्री। क्लोज। बिलो दिस हम इंपोर्ट करेंगे वैलिडेटर, इंपोर्ट वैलिडेटर फ्रॉम वैलिडेटर। बिलो दिस हम न्यू स्कीमा को डिफाइन करेंगे, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। इनसाइड दिस हम ऑब्जेक्ट ऑप्शंस पास करेंगे, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे यूजर स्कीमा, और ये सारी वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास होगा यूजर नेम, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग। देन सेकेंड, ये फील्ड होगा रिक्वायर्ड। तो इनसाइड दिस अरे वी विल पास थ्रू, और वैलिडेशन के लिए यहाँ पे हम देंगे प्लीज एंटर योर नेम। अगर यूजर नेम नहीं दे और डायरेक्टली रजिस्टर करे तो हमें ये एरर आएगा प्लीज एंटर योर नेम। देन यहाँ पे हम देंगे मैक्सिमम लेंथ एटलीस्ट 25 कैरेक्टर्स, और यहाँ पे हम एरर मैसेज पास करेंगे इनवैलिड नेम। अगर यूजर मोर देन 25 कैरेक्टर्स टाइप करता है देन हम इस एरर को थ्रो करेंगे। ये नंबर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट अपने प्रोजेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो invalid name, please enter a name with fewer than 25 characters. देन यहाँ पे हम पास करेंगे मिनिमम लेंथ, इसके अंदर मिनिमम लेंथ देंगे 3। अगर यूजर 2 कैरेक्टर्स या फिर 1 कैरेक्टर टाइप करता है देन हम इस एरर को थ्रो करेंगे नेम शुड कंटेन मोर देन 3 कैरेक्टर्स। ओके, ये है यूजर का नेम फील्ड सेपरेट बाय कमा। बिलो दिस हम देंगे ईमेल, ओपन। ईमेल का टाइप होगा स्ट्रिंग, कॉपी एंड पेस्ट। ईमेल फील्ड भी है रिक्वायर्ड, तो कॉपी एंड बिलो दिस वी विल पेस्ट। यहाँ पे हम देंगे एंटर योर ईमेल। देन ईच एंड एवरी टाइम जब भी यूजर रजिस्टर करेगा उसका ईमेल आईडी यूनिक होगा, तो इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे थ्रू। नेक्स्ट हम ईमेल को वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे वैलिडेटर पैकेज। इनसाइड दिस हम एक्सेस करेंगे इस ईमेल। अगर ईमेल वैलिड है देन फाइन, अगर ईमेल वैलिड नहीं है देन हम इस एरर को थ्रो करेंगे प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल। तो जो भी ईमेल यूजर एंटर करेगा वो उस ईमेल को चेक करेगा वेदर दैट ईमेल इज वैलिड और नॉट। देन सेपरेट बाय कमा, यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड। पासवर्ड का टाइप हम देंगे स्ट्रिंग, कॉपी एंड पेस्ट। इसकी फील्ड होगी रिक्वायर्ड, कॉपी पेस्ट एंटर योर पासवर्ड।
बिलो दिस हम पास करेंगे सिलेक्ट एंड बाय डिफॉल्ट हम असाइन करेंगे फॉल्स। वाई? बिकॉज जब भी एडमिन क्वेरी को कॉल करेगा तो हमें पासवर्ड को सेलेक्ट नहीं करना है, तो इसी वजह से हम देंगे सेलेक्ट टू बी फॉल्स। तो जब भी हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और यूजर का डेटा डिस्प्ले होगा, देन ये कंप्लीट पासवर्ड फील्ड शो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हम देंगे सिलेक्ट फॉल्स। सेपरेट बाय कमा, यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल के लिए हम क्रिएट करेंगे अवतार। इनसाइड दिस डायरेक्टली हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट, बट लेट मी ओपन प्रोडक्ट मॉडल। यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस के लिए हमने दिया था अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो इमेजेस के लिए अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि एडमिन मल्टीपल इमेजेस को इंसर्ट करेगा, सो दैट इज द रीजन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। बट यूजर प्रोफाइल एक ही होगा, तो डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। एंड इनसाइड दिस सेम थिंग हमारे पास होगा पब्लिक आईडी एंड देन हमारे पास होगा इमेज यूआरएल। जब हम क्लाउडिनरी पे वर्क करेंगे तो हमारे पास होगा पब्लिक आईडी एंड यूआरएल। देन सेपरेट बाय कमा, बिलो दिस हम प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे रोल एंड इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, लाइक यूजर इज नॉर्मल यूजर और यूजर इज एडमिन। तो यहाँ पे हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेंगे यूजर। ओके, लेटर ऑन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम इसका रोल चेंज करेंगे, बट कोई भी यूजर अगर रजिस्टर करता है देन उसका डिफॉल्ट रोल होगा यूजर। सेपरेट बाय कमा, देन यहाँ पे हम पास करेंगे क्रिएटेड एट। इनसाइड दिस हम टाइप पास करेंगे डेट। ओके, जब भी यूजर रजिस्टर करेगा वो डेट यहाँ पे शो होगा। देन फाइनली यहाँ पे हम इसे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेंगे डेट डॉट नाउ। जिस भी टाइम यूजर रजिस्टर करेगा उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम इस फील्ड में स्टोर होगा। देन फाइनली यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रीसेट पासवर्ड टोकन और डायरेक्टली इसका डेटा टाइप देंगे स्ट्रिंग और डायनेमिकली हम इस टोकन को क्रिएट करेंगे। जब यूजर फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेगा तब हम इस रीसेट पासवर्ड टोकन को जनरेट करेंगे एंड देन उसकी वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करेंगे। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे रीसेट पासवर्ड एक्सपायर। इसका मतलब जो भी टोकन हम क्रिएट करेंगे उसका पर्टिकुलर एक्सपायर टाइम होगा, वो एक्सपायर टाइम इस प्रॉपर्टी में स्टोर होगा और इसकी डेटा टाइप हम देंगे डेट। देन फाइनली हम इस मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे mongoose डॉट मॉडल। इनसाइड दिस हम मॉडल का नाम देंगे यूजर। सेपरेट बाय कमा, सेकेंड हम पास करेंगे अपना स्कीमा। कॉपी दिस और यहाँ पे पास यूजर स्कीमा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट यूजर स्कीमा को क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमारे पास है नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, पासवर्ड फील्ड, अवतार, रोल, क्रिएटेड एंड दिस टू प्रॉपर्टीज। एंड फाइनली हमने इस मॉडल को एक्सपोर्ट किया है। जब भी यूजर रजिस्टर करेगा और जो भी मॉडल का नाम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, तो बेस्ड ऑन दैट हमारा कलेक्शन का नाम होगा यूजर्स। तो इसका कंप्लीट प्लूरल फॉर्म ऑल इन लोअर केस।